हैं सावधान हो जाओ, कान खोल के सुनो, जो तुम भोजन करने जा रहे हो ये सात्विक भोजन नहीं है प्यारे, ये शुद्ध भोजन नहीं है, ये मांस का बना हुआ भोजन है, ये मांस का हिरण गौ के मांस का बना भोजन है। अगर तुम भोजन कर लिए तो हे ब्राह्मण देवता तुम्हारे धर्म नष्ट हो जाएंगे महाराज। और जैसे ब्राह्मणों ने सुना एक गौ के मांस से बना हुआ भोजन है प्यारे, सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए महाराज, सारे ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए, दोनों हाथ को उठा दिए, सारे ब्राह्मण क्रोध किए। ब्राह्मणों ने कहा हे राजा प्रतापवान तू इतना बड़ा धर्मात्मा था, ज्ञानी था महाराज, लेकिन आज तेरी बुद्धि इतनी छोटी कैसे हो गई कि हम ब्राह्मणों को तो मांसाहार कराने जा रहा है, हमारा धर्म नष्ट करना चाहता है। सारे ब्राह्मणों ने कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी हो गई, इतनी नीच हो गई। सारे ब्राह्मणों ने हाथ उठा के कहा जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, खानदान सहित साल भर में तुम असुर बन जाओ महाराज, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए प्यारे। और प्यारे सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया एक साथ महाराज। फिर से आकाशवाणी हुई, हे विप्र देवता आप श्राप नहीं दिए हैं, इसमें राजा प्रतापवान का कोई दोष नहीं है महाराज, ये तो अनजान है महाराज, भोजन बनाने वाला कोई और है, इनको जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने क्रोध करके इनको श्राप तो दिए। राजा प्रतापवान चरण पकड़ लिए, आप लोग हमें श्राप दे दिए कि हम खानदान सहित साल भर में मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जब जन्म लेंगे तो अपने खानदान सहित हम असुर बनेंगे महाराज, राक्षस बनेंगे। तो विप्रो ने कहा हे राजन ये ब्राह्मणों का श्राप है, सत्य होगा, लेकिन हे महाराज आप जब असुर भी बनेंगे ना महाराज तो आप जैसा असुर राजा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है महाराज, आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी महाराज। सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद भी दिया। तो एक बात बता दे, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि धर्म कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है महाराज। हम हिंदू हैं, हमारा काम मांसाहार नहीं है महाराज। ब्राह्मण खानदान में जन्म लेते हैं, कोई दीक्षित कहलाता है, कोई पांडे कहलाता है, कोई मिश्रा कहलाता है, कोई तिवारी कहलाता है। हमारा धर्म क्या है हम भूल गए हैं महाराज, और चाहते हैं दुनिया वाले हमारा पैर छुए महाराज। ये कैसे संभव है महाराज? जब तुम मदिरा पियोगे, भंगिया खा पड़े रहोगे, जब तुम मुर्गा खाओगे, मछलियाँ खाओगे, बकरा खाओगे, अंडा खाओगे, तो कोई तुम्हारा सम्मान करेगा महाराज। सरवा पी करके नलिया में पड़े हो तो लोग कहते कमर सोया है भैया, तो लोग कहते तिवारी जी पड़े हैं महाराज, पाड़े जी पड़े हैं महाराज। अब किसी ब्राह्मण का धीरे धीरे ब्राह्मणों का सम्मान घट रहा है, धीरे धीरे ब्राह्मणों का लोग सम्मान नहीं करते हैं। याद रखना ये वही धरती है और धरती में रहने वाले हम वही ब्राह्मण हैं प्यारे। अगर किसी को श्राप देते थे तो खानदान सहित नष्ट हो जाता था महाराज, लेकिन आज क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम अपने कर्तव्यों पे, अपने धर्म पे है नहीं महाराज, अपने धर्म में नहीं है। ब्राह्मण का काम मांसाहार नहीं है। अरे जो ब्राह्मण होकर के मांस खाता है तो समझ लो महाराज उसके जैसे नीच दुनिया कोई है ही नहीं महाराज, जो ब्राह्मण होकर के शराब पीता है महाराज। याद रखना परमात्मा ने तुम धरती के देवता बन करके आए हो, लोगों को सुधारने का काम तुम लेकर के आए हो। हम जाएंगे, स्वयं सुधरेंगे, दुनिया को सुधारेंगे, और धरती में तुम जब आते हो मांस खाते हो, शराब पीते हो महाराज, तो यहाँ तो तुम्हारी बिगड़ रही है, परलोक भी तुम्हारा बिगड़ रहा महाराज। याद रखना यहाँ भी स्थान नहीं है सम्मान का, उसके नजरों में तुम गिर रहे हो महाराज। याद रखना बड़े पवित्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, अपने धर्म को बचाते चलिए महाराज। जोड़ते रहिए लोगों को, हमारा कर्म है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, हमारा काम है एक करना करवाना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान लेना दान देना महाराज। शराब पीने का काम नहीं महाराज। और आजकल मैं देखती हूँ अच्छे अच्छे घर के बच्चे महाराज, पढ़े लिखे महाराज, वो भी पी रहे महाराज। जाओ नालायक महाराज, शराब के बिना तुम्हारी बताओ पी करके आदमी शैतान बन जाता है, भाई भाई को नहीं पहचानता है, मेरे गांव का कौन है, बाहर का कौन है,
मेरी माँ कौन है, दूसरी की माँ कौन है महाराज, आदमी भूल जा रहा महाराज शराब पीने के बाद में महाराज, और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं महाराज। काहे को ब्राह्मण महाराज, नष्ट हो जाओगे महाराज, दुनिया में पूजे नहीं जाओगे, याद रख लेना, तुमको कोई समझेगा नहीं महाराज। अपने आप को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, पहले अपने आप को बचाइए, फिर हमारे जो जितने लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, फिर हम उनको बचा सकते हैं महाराज। जब स्वयं नष्ट हो जाएंगे तो दूसरे को उपदेश ज्ञान क्या देंगे महाराज। प्यारे, श्राप दे दिए जाओ, खानदान से असुर बन जाओ। और वही राजा प्रतापधन 10 सिर ताही 20 भुज डंडा, 10 सिर ताही 20 भुज डंडा, नाम नाम वीर बलवंता, राम नाम वीर बलवंता, 10 सिर ताही 20 भुज डंडा, 10 सिर ताही 20 भुज डंडा, राम नाम वीर बलवंता, राम नाम वीर बलवंता। वही प्रताप भानु रावण बनता है, उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बनता है, उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, बहुत बड़ा धर्मात्मा था, वही कौन बनता है, विभीषण बनता है। खानदान सहित असुर बन गए महाराज। और प्यारे रावण छोटा सा है, जन्म लिया बड़े पवित्र कुल में, पुलस्त कुल में जन्म लिया है, विशेश्वर का बेटा है, उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, कैकसी का पुत्र है। और प्यारे रावण छोटा सा है, तपस्या करने निकलता है, नाना माल्यवान से बस इतने बात किया था। नाना माल्यवान से कहा, जब रावण 7-8 साल का हुआ तो नाना माल्यवान से कहा, नाना हम तीनों लोग का मालिक बनना चाहते हैं, क्योंकि मेरे जो सौतेले भाई कुबेर हैं वो देवताओं के खजांची हैं, तो हम खजांची नहीं बनना चाहते हैं। रावण ने कहा हम तीनों लोग के मालिक बनना चाहते हैं। तो नाना माल्यवान गाल पे एक थप्पड़ दिए और नाना माल्यवान ने का पगला गया है का महाराज, तीनों लोग का तो मालिक बनेगा। रावण खड़ा है सामने, 7 साल की अवस्था है। अरे रावण कहता है, नाना मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच्ची में मेरी इच्छा है कि मैं तीनों लोग का मालिक बनना चाहता हूँ। तो नाना माल्यवान मुस्कुराए। नाना माल्यवान ने कहा, बेटा तीनों लोग का मालिक बनना चाहता है तो उसके लिए पहले तपस्या कर, क्योंकि बिना तपस्या का कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप आधार तप सृष्टि भवानी, तप आधार तप कीरे भवानी, करहु जाई तप उस दिए जानी, करहु जाई तप दिए जानी। नाना माल्यवान ने कहा, पगला सुन, तपस्या के बल से सब कुछ संभव है, क्योंकि तपस्या के बल से भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तपस्या के बल से भगवान विष्णु पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार करते हैं, तपस्या के बल से वसुंधरा का भार शेष भगवान अपने मस्तक में धारण किए हुए, तपस्या के बल से शंकर भगवान संहार करते हैं, तपस्या के बल से सूर्य तपते हैं, तपस्या के बल से चंद्रमा में शीतलता है, मैं एक दिन बताई भी थी, और तपस्या के बल से अग्नि में ऊष्मा है। बिना तपस्या के पद नहीं मिलता है, बिना तपस्या के हम एक दिन बताए भी थे कि बिना तपस्या के
अच्छा परिवार नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है, बंगला गाड़ी नहीं मिलती है, नौकर चाकर नहीं मिलते हैं, और बिना तपस्या का सुंदर शरीर नहीं मिलता है महाराज। तपस्या करोगे तो सब कुछ संभव है। आपको जो मिल रहा ना, इस जन्म में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी दे रहे हैं, तो याद रखना आप पिछले जन्म में धर्मात्मा रहे होंगे महाराज, पुण्यात्मा रहे होंगे महाराज। आपको समाज में आप अधिकारी बन गए हैं, आप ब्लॉक प्रमुख बन गए हैं, आप विधायक सांसद हो गए हैं, तो याद रखना इस जन्म का आपका पुण्य एफडी नहीं है, आप पिछले जन्म में पुण्यात्मा धर्मात्मा रहे होंगे, जो पदवी आपको मिल रही महाराज।